हाय एवरीवन, हिंदी साहित्य स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग ही अपने सिलेबस को कर रहे हैं और भक्ति काल के जो तुलसीदास और राम भक्त कवि हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ से एग्जाम में जैसे तुलसीदास की रचनाएं हैं, अवधि में कौन सी है, ब्रज में कौन सी है और कौन सा खंड काव्य है, प्रबंध काव्य है, मुक्तक काव्य है, इसमें से और इनकी रचनाओं के जो ईयर हैं इन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए इस क्लास को आपको पूरा देखना है क्योंकि इससे आपके एग्जाम में काफी हेल्प होगी। तो चलिए हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। शगुन धारा राम भक्ति काव्य। आलवर भक्तों में षटकोप को राम भक्ति का प्रथम कवि माना जाता है। इनकी पुस्तक सहस्त्र गीत में राम की उपासना का उल्लेख है। श्री संप्रदाय के आदि आचार्य कौन है? रंगनाथ मुनि। उसको राम भक्ति परंपरा का प्रथम आचार्य माना जाता है। किसको माना जाता है? रंगनाथ मुनि को, जो श्री संप्रदाय उनका होता है और राम भक्ति परंपरा का प्रथम आचार्य माना जाता है। रामानुजाचार्य ने अद्वैत वेदांत का खंडन कर विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की। मतलब ब्रह्म और जो जगत के सारे जीव हैं, प्राणी हैं, उनको एक ही माना है, विशिष्ट प्रकार का माना है और उनको एक ही माना, उसमें कोई भेद नहीं किया, द्वैत नहीं किया है। तो रामानुजाचार्य ने अद्वैत मत का खंडन किया है और विशिष्ट द्वैतवाद सिद्धांत की स्थापना की है। इसके अनुसार ब्रह्म के जो अंश हैं, जगत के सारे प्राणी हैं, सभी का अंश एक ही है, दो मत नहीं है और सारे प्राणी एक ही अंश से उत्पन्न हुए हैं। रामानुजाचार्य को शेष या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। श्री संप्रदाय की जो प्रधान गद्दी है वो तोतादी में स्थापित है। रामानुजाचार्य की 14वीं देखो सदी, देखिए रामानुजाचार्य की सदी कौन सी है? 14वीं से 15वीं सदी। शिष्य परंपरा में सुप्रसिद्ध स्वामी कौन हुए हैं? रामानंद हुए हैं। हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता कौन माने जाते हैं? रामानंद माने जाते हैं। रामानुजाचार्य नहीं, रामानंद माने जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु कौन है? रामानंद है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि मध्य युग की जो समग्र, मध्य युग मीन्स 14वीं 15वीं सदी में जो सब अपने अपने अधीन थे, जिनकी चिंता है कि हमें आगे क्या करना है, कैसे करना है, तो उनके प्रधान कौन बनाए हैं? रामानंद बनाए। ऐसा कौन मानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामानंद के गुरु का नाम था राघवानंद और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को ही आकाश धर्मगुरु कहा है कि उनकी जो वाणियां हैं, उन्होंने जो बातें बोली हैं, उनसे लोग प्रभावित हुए हैं। राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया, परंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित किसने किया? रामानंद ने किया। रामानंद 14वीं सदी में वर्तमान थे। इनके जो ग्रंथ है, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आपको पढ़ के जाना है। वैष्णवता भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्तोत्र और आनंद भाष्य, ये क्या है? ये इनकी ग्रंथ है, इनको आपको थोड़ा देख के जाना है। रामानंद रचित एक काव्य पंक्ति देखिए। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल भरते मही कांपे, रोग सोग जाकी सीमा न चांपे। ये आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा। जो हनुमान के लिए हमें आरती गाई जाती है वो है, ये आप जानते हैं इसको। रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय के लोग वैरागी नाम से प्रसिद्ध हुए। मीन्स इस दुनिया से उनको वैराग्य है, सिर्फ वो परमात्मा को, प्रभु को ही याद करते हैं, ऐसे वाले। अभी रामानंद के कितने शिष्य? 12 हैं और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हम देखेंगे, आज तक ये भी शिष्य पूछे नहीं गए हैं, फिर भी हमें पता होना चाहिए। अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीरदास, रैदास, पद्मावती और सुरसुरी, ये कितने हैं? 12 शिष्य हैं रामानंद के। अनंतानंद के शिष्य कौन है? कृष्णदास पैहारी। सबसे पहले जो गलता अजमेर में है, रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की थी। रामानंदी संप्रदाय में गलता को जगह का नेम है, ये उत्तर भारत का उत्तर तोतादरी कहा जाता है। गलता में पहले नाथपंथी योगियों का अधिकार है, जो सिद्ध और नाथ थे पहले, उनका अधिकार था। अजमेर के राजा कौन है? पृथ्वीराज पैहारी जी के शिष्य बने और पैहारी के 2 शिष्य हैं, ये इंपॉर्टेंट, ये शिष्य है, मिस्टेक हो गया, शिष्य। अजमेर के राजा पृथ्वीराज पैहारी के शिष्य बने थे और पैहारी हैं, इनके 2 शिष्य हैं, अग्रदास और किल्लदास। किल्लदास ने राम भक्ति में योगाभ्यास का मेल कर तपसी शाखा की स्थापना की। तपसी शाखा की स्थापना किसने की? किल्लदास ने। तो एग्जाम में यहाँ तक पूछ सकते हैं कि तपसी शाखा की स्थापना किसने की? किल्लदास ने। किल्लदास के शिष्य द्वारकादास थे। इसके संबंध में नाभादास ने भक्तमाल में लिखा है, अष्टांग जोग तन त्याग यो द्वारकादास जाने दुनी।
अगरदास ने राम भक्ति परंपरा में रसिक भाव का समावेश कर रसिक संप्रदाय की स्थापना की है। अगरदास ने रस में अग्रणी है और किल्लेदास कील तप जाती है ना जैसे, तो किल्लेदास ने तपसी संप्रदाय की स्थापना की। रसिक संप्रदाय में इन्हें अग्रली भी कहा जाता है। अगरदास द्वारा रचित कुछ ग्रंथ देखिए। हितोपदेश उपखाना बावनी, विषय वस्तु, ध्यान मंजरी, रसिकोपासना का सिद्धांत ग्रंथ, राम ध्यान मंजरी, कुंडलिया, नीति प्रक, अष्टयाम या रामाष्टयाम, ये इनके क्या है ग्रंथ है। अगरदास के शिष्य कौन थे? नाभादास, ऐसा माना जाता है। विष्णुदास की है रामायण कथा, राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य है। ईश्वरदास ने सत्यवती कथा, इंपोर्टेंट, सत्यवती कथा बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है कि सत्य कथा के लेखक कौन है, तो ईश्वरदास हैं और 1501 सदी में लिखा है। भरत मिलाप और अंगद पैस, ये भी ईश्वरदास के ही ग्रंथ हैं। गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनका सामान्य विवरण देखिए। जन्म है 1532 और माता आत्माराम और दुबे हुलसी, पत्नी इनकी रत्नावली और गुरु नरहरियानंद। तुलसीदास के जन्म स्थान इनके जन्म स्थान के बारे में देखिए। सुकर खेत है सोरो, जिला एटा, यूपी में पड़ता है। यहाँ पर इनका बर्थ कौन मानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामदेव त्रिपाठी, रामदत्त भारद्वाज और गणपति चंद्रगुप्त, ये यहाँ सुकर खेत में इनका बर्थ मानते हैं। और राजापुर जो जिला बांदा में पड़ता है, वहां कौन मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर और राम गुलाम द्विवेदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव मानते हैं, स्मार्त वैष्णव मानते हैं इनको। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता की युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी काव्य की जो प्रौढ़ता मीन्स जो अपने पूर्णत्व को जिसने पहचान लिया है या अपने पूर्ण रूप में आ गई है, उसको बोलेंगे प्रौढ़ता के युग का आरंभ कौन है? गोस्वामी तुलसीदास मानते हैं, रामचंद्र शुक्ल। तुलसीदास के महत्व के संबंध में विद्वानों की उक्तियां देखिए। नाभादास की क्या है, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है। नाभादास ने क्या बोला है तुलसीदास के बारे में? कली काल का वाल्मीकि, कली काल का वाल्मीकि तुलसीदास को किसने बोला? नाभादास ने। स्मिथ ने मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति, मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति। ग्रियर्सन ने बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक, ग्रियर्सन ने तुलसीदास के बारे में क्या कहा है? बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक। शुक्ल ने क्या बोला? इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है, मीन्स जितने भी मनुष्य हैं, जैसे व्यवहार है, हमारे फीलिंग्स है, हमारी भाव हैं, उनकी पहुंच यहाँ तक है। एक और तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विराग पूर्ण शुद्ध भगवत भजन का उपदेश करती हैं। जो इनकी वाणियां हैं, इनकी जो बातें हैं, एक तो व्यक्तिगत साधना मीन्स पर्सनल, अलग अलग इंसान के लिए विरागपूर्ण जो भगवान का भजन करते हैं उनका उपदेश करती हैं। दूसरी लोक पक्ष में आकर पारिवारिक सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुक्त करते हैं। और दूसरी तरफ जो हमारा परिवार है, समाज है, उनके कर्तव्य हैं, जो सौंदर्य है, उनकी भावनाओं को दिखाकर भी हमें उनको आकर्षित करती हैं। तो दोनों टाइप की बातें तुलसीदास के काव्य में रही हैं। अगला कथन है रामचंद्र शुक्ल का ही, यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। हिंद जो हमारी जो भाषा है, बोलते बोलते जो भक्ति काल तक आ गई है, उसको प्रौढ़ता तक किसने पहुंचाया? तुलसीदास ने। ऐसा कौन मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है ये दोनों तीनों, आपको ध्यान में रखनी है कि भारत की जो सारी जनता है उसके हृदय में तुलसीदास ने ऐसे बीज बोए हैं कि सभी भगवान का भजन उस समय करने लग जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आपको याद रखना है, अपार धैर्य, जिसके पास हजार प्रसाद हो भगवान के, ऐसे याद करना आपको, भगवान से रिलेटेड है। अपार धैर्य लेकर आएगा तो हजारी प्रसाद को करना है, बाकी आपको रामचंद्र शुक्ल को करना है, जिसमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं। रामविलास शर्मा ने, जाते कोई मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। मानस का हंस किसने कहा है? अमृतलाल नागर ने, और इन्होंने 1972 में मानस का हंस इस पर उपन्यास में लिखा हुआ है। तुलसीदास के बारे में आप देखिएगा। गोस्वामी तुलसीदास रामानुचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित है। अभी ये देखना तुलसीदास कौन से संप्रदाय से प्रभावित है? विशिष्टाद्वैतवाद से। इनकी भक्ति भावना दास्य भावना की है, इनकी जो भक्ति भावना दास्य भावना की है। गोस्वामी तुलसीदास की गुरु परंपरा का क्रम है, सबसे पहले राघवानंद, रामानंद, अनंतानंद, नरहरियानंद और फिर तुलसीदास।
रत्नावली के निम्न कथन पर तुलसीदास ने वैराग्य धारण किया था। आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो अपनी पत्नी से लगाव करते थे और उनके घर चले जाते हैं। तब उनकी पत्नी क्या बोलती है उनको, लाज ने लागत आपको दौरे आए हो साथ, मीन्स आपको शर्म नहीं आ रही, लाज नहीं आ रही, लज्जा नहीं आ रही, आप मेरे साथ साथ मेरे घर पर आ गए हैं। धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, मतलब हे नाथ आपका जो ऐसा प्रेम है इसके लिए मैं आपको धिकारती हूँ। अस्थि चरममय देह मम तामे जैसी प्रीति आपकी मेरी अस्थि में है, मेरी चमड़ी से है, मेरी चर्म से है, तैसी जो श्री राम, अगर भगवान से आपकी ऐसी प्रीति होती तो न तो भवभीति, तो इस संसार से आप उतर जाते, पार उतर जाते। ऐसा बोलते हैं कि यह सुन के तुलसीदास जी फिर वापस कभी नहीं आए और वो अपने आप को राम के चरणों में समर्पित कर देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास के स्नेही मित्रों में कौन आते हैं, नवाब अब्दुल रहीम खान खाना। ये वाला क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड्स आपका, उसके फ्रेंड्स पूछे गए हैं कि कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं हैं। तो नवाब अब्दुल रहीम खान खाना, महाराज मान सिंह, नाभादास, मधुसूदन सरस्वती और टोडरमल, इनका नाम आता है। टोडर की मृत्यु पर तुलसीदास ने कुछ दोहे लिखे हैं। 4 गांव को ठाकुरो मन को महामही, मीन्स मेरे जो टोडरमल मित्र हैं उसके पास सिर्फ 4 ही गांव हैं और लेकिन उनका मन बहुत दयावान है, बहुत बड़ा है। तुलसी या कलिकाल में अथई टोडर दीप, तो इस कलिकाल में, इस संसार में टोडर नाम का दीप जल गया है। राम धाम टोडर गए, तुलसी भये असोच। तुलसीदास जी सोच कर रहे हैं कि टोडरमल तो रामधाम चले गए हैं। जीवो गीत पुनीत बिनु, उनके गीतों के बिना, उनकी दयालुता के बिना, उनके प्रेम के बिना यही जाने संकोच, में यही संकोच करता हूँ कि हमें कैसे जीना, ऐसे वो बोलते हैं। रहीमदास ने तुलसीदास के संदर्भ में कुछ दोहे लिखे हैं, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में आ चुके हैं। सुरतिया मीन्स भगवान, नरतिया मानव, नागतिया नाग, जैसे नाग सर्प होते हैं ये वाले, सब चाहती असी अस होए, सब चाहते हैं कि मेरे तुलसीदास जैसा हमारा बेटा होना चाहिए। में से कोई गरीब होता है, वो उस समय तुलसीदास उनको दान दे देते थे। तो एक लेडी आती है और वो कहती है कि मुझे मेरी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे चाहिए, ऐसा सुना है। तो तुलसीदास के पास पैसे नहीं होते, वो एक चिट्ठी पत्री बना करके और ऐसे लिख देते हैं कि सुरतिया जो मानव है, जो भगवान के जैसे हैं, और नर्तिया जो मानव हैं, और जो नाग देवता हैं, जो सर्प हैं, वो सब चाहते हैं कि आप जैसा बेटा हमारा होना चाहिए। ऐसा कौन बोलते, तुलसीदास। किसके बारे में, रहीमदास के बारे में। वो रहीमदास के लिए उसकी जो स्त्री है उसको कहते हैं कि आप रहीमदास के पास जाइए, मेरे पास कुछ नहीं है, वो आपको बहुत कुछ देंगे। जब वो लेडी रहीमदास के पास जाती है तो रहीमदास वो चिट्ठी देखते हैं, देख के उस चिट्ठी को पूरा करते हैं और स्त्री को बहुत सारा धन देते हैं। तब वो दूसरी पंक्ति बनाते हैं, गोद इस पंक्ति को पूरा करते हैं रहीमदास। ध्यान रखिए, 2 पंक्तियां हैं, एक को तुलसी लिखते हैं, एक को रहीम। गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सोसुत होए, मीन्स अपनी गोद में, जिसकी अम्मा के गोद में, हुलसी की गोद में तुलसी जैसा बेटा पल रहा है, तो वो चाहते हैं कि तुलसी जैसा पुत्र ही हमारा होना चाहिए। ऐसा कौन कहते हैं, रहीमदास। गोस्वामी तुलसीदास के कितने ग्रंथ हैं, 12 ग्रंथ हैं, प्रामाणिक माने जाते हैं, 5 बड़े हैं और 7 उसमें छोटे हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर उदय भानु सिंह के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं हैं। वैराग्य संदीपनी 1626 में है। ये संवत होते हैं, एक होता है ईस्वी, एक होता है संवत। अगर इसमें 57 माइनस करेंगे तो आपका ईस्वी निकल जाएगा। तो वैराग्य संदीपनी 1626 संवत से याद कर लीजिए। रामाज्ञा प्रश्न, जिसको दोहावली रामायण भी कहते हैं, 1627। रामलला नेहचू 1628। जानकी मंगल 1629। रामचरितमानस 1631 आएगा, ये 2 गलत है यहाँ से। पार्वती मंगल 1643। कृष्ण गीतावली 1643। गीतावली जिसको पदावली रामायण कहते हैं 1630। विनय पत्रिका जिसको विनयावली राम गीतावली कहते हैं 1631। दोहावली 1626। बरवई रामायण 1630 और कवितावली या हनुमान बाहु समेत 1631। तुलसी की जो 5 लघु कृतियां हैं, वैराग्य संदीपनी, रामलला नेहचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवई रामायण को पंचरत्न कहा जाता है। कृष्णदत्त मिश्र ने अपनी पुस्तक गौतम चंद्रिका में तुलसीदास की रचनाओं के अष्टांग योग का उल्लेख किया है। ये 8 अंग है, राम गीतावली, पदावली, कृष्ण गीतावली, बरवई, दोहावली, सुगुनमाला, कवितावली, सोहिलो मंगल। तुलसीदास की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी है और अंतिम रचनाओं की कवितावली को माना जाता है। और कवितावली के परिशिष्ट में हनुमान बाग भी संलग्न है, किंतु अधिकांश विद्वान रामलला नेहचू को प्रथम कृति मानते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यहाँ से आपको पढ़ के जाना है। इनकी रचनाएं हैं जैसे वैराग्य संदीपनी ब्रिज भाषा में, ये इंपॉर्टेंट है, और दोहा सोरठा छंद है। रामाज्ञा प्रश्न अवधि भाषा में है, दोहा छंद है। रामलला नहचु ठेठ अवधि में सोहर छंद। जानकी मंगल प्रबंध काव्य अवधि भाषा सोहर छंद और 216 छंद संख्या। रामचरितमानस प्रबंध काव्य है, अवधि भाषा है, दोहा चौपाई है, 1074 दोहे हैं, भक्ति रस और 7 कांड। 7 कांड काफी इंपोर्टेंट है। पार्वती मंगल प्रबंध काव्य अवधि भाषा, मंगल हरिगीति का छंद है, 164 छंद है। कृष्ण गीतावली गीति काव्य है, ब्रज भाषा का है और छंद इनके 61 है। गीतावली गीति काव्य ब्रज भाषा, वात्सल्य रस है, 7 कांड है। विनय पत्रिका गीति काव्य ब्रज भाषा, 279 छंद और भक्ति रस है। दोहावली मुक्तक है, ब्रज भाषा है, दोहा सोरठा 573 छंद है। बरवे रामायण मोस्ट इंपोर्टेंट है, अवधि का बरवे छंद है। कवितावली ब्रज भाषा कविता 56। अभी देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको जैसे ब्रज की 3 रचनाएं दे देंगे, वैराग्य संदीपनी दे दिया और गीतावली दे दिया, विनय पत्रिका दे दिया। विनय पत्रिका, गीतावली और वैराग्य संदीपनी ब्रज की एक अवधि की डाल देंगे उसमें, जैसे बरवे रामायण दे दिया, और पूछेंगे इसमें से ब्रज की रचना कौन सी नहीं है, तो कौन सी नहीं होगी, वो बरवे रामायण। और ये भी पूछ सकते हैं इनमें से अवधि की रचना कौन सी है, ठीक है ना, नहीं और है, दोनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं। ये काफी बहुत यहाँ से ना स्टूडेंट एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, कहीं ना कहीं आपको अलग स्टेट्स में या फिर नेट में आपको एक क्वेश्चन यहाँ से मिलता ही मिलता है, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन डालते ही हैं। तो इसकी जो बरवे रामायण है अवधि है, ये आपको ध्यान में रखना, बरवे रामायण अवधि में है इसकी, रामचरित भी अवधि में ही है, तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है। रामचरितमानस की रचना 1631 में शुक्ल राम नवमी मंगलवार को हुआ। इसकी रचनाएं 2 साल 7 वर्ष और 26 दिन लगे। रामाज्ञा प्रश्न क्या है, ज्योतिष ग्रंथ है, इंपोर्टेंट है। कृष्ण गीतावली में गोस्वामी ने कृष्ण से संबंधित पदों की रचना की और पार्वती मंगल में पार्वती और शिव के विवाह की। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी ने कलिकाल का वर्णन किया है, रामचरितमानस में और कवितावली में कलिकाल का वर्णन है। कवितावली में काशी के तत्कालीन समय में महामारी का वर्णन किया गया है। तुलसीदास ने अपने बाहु रोग से मुक्ति के लिए हनुमान बाहु की रचना की है, कि उसको बाहु में तो बाजू में दर्द था, इसलिए उसने उसकी रचना की है। आचार्य शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य माना। मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। मानस में कितने कांड है, 7 है, इंपोर्टेंट है, ये सीरीज बहुत बार आ चुकी है स्टूडेंट, ध्यान में रखना। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड। मीन्स बालक है, अयोध्या का है, अरण्य जंगल में चला गया है, किष्किंधा कांड, वहां पर ये किष्किंधा कांड होता है सुंदर, उसको अरण्य किस के जैसा सुंदर लगता है और लंका में उतर जाता है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और लास्ट वाला उत्तरकांड। अयोध्या कांड को रामचरित का हृदय स्थल कहा गया है, अयोध्या कांड को, क्योंकि वहां पे उसका बर्थ होता है ना राम का, लक्ष्मण का, उसलिए। चित्रकूट सभा में वेद नीति, लोक नीति, राजनीति तीनों का समन्वय होता है। चित्रकूट सभा में जब वो राम वन गमन होता है तो वहां पे उनकी जो टाइम स्पेंड होता है तो वहां पे नीतियां बनाते हैं अपनी। रामचरित की रचना गोस्वामी ने स्वांतः सुखाय के साथ साथ लोकहित और लोक मंगल के लिए किया। यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है आपका। रामचरित के मार्मिक स्थल है राम का अयोध्या त्याग और पथिक के रूप में वनगमन, चित्रकूट में राम भरत का मिलन, शबरी का आतिथ्य, लक्ष्मण की शक्ति से लगने पर राम का विलाप और भरत की प्रतीक्षा। ये कुछ इंपोर्टेंट तथ्य हैं। अभी देखिए अलंकार योजना के लिए तुलसी को क्या क्या उपाधियां दी गई है, ये आपके बहुत सारे टेस्ट में और जो पीजीटी टीजीटी है उसके लिए काफी इंपोर्टेंट है, नेट में भी पूछा जा सकता है कि ये उपाधि दी है और ये उपाधि प्राप्त है। जैसे लाला भगवान दीन और बच्चन ने रूपको का बादशाह कहा है, किसको, तुलसीदास को। किसने, बच्चन और लाला भगवान दीन ने। शुक्ल ने क्या कहा है, अनुप्रास का बादशाह। उदय भानु ने क्या कहा है, उत्प्रेक्षाओं का बादशाह। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है तुलसी का जो संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा, इंपोर्टेंट है। तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, मीन्स कोऑर्डिनेट करते हैं वो हर चीज से, एक साथ संयोजन करके चलते हैं, तो बहुत बड़ा है अपने आप में। रामचरितमानस पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा, अध्यात्म रामायण का। तुलसीदास ने सबसे पहले मानस को किसको सुनाया, रसखान को। और रामचरितमानस की प्रथम टीका किसने की थी, अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने की थी। रामचरित के संदर्भ में रहीमदास ने लिखा है, रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण,
हिंदुस्तान को वेद सम नियम नहीं, प्रकट पुराण मीन्स ये पुराण उस समय बहुत फेमस है। तो रामचरित सबके प्राण रामचरित में बसते हैं, इतना फेमस है। भिखारी दास ने तुलसी के संबंध में लिखा है, तुलसी गंग दुओ भये सुखविन के सरदार, कि तुलसीदास जी गंगा को चले गए हैं और ये सबके क्या हैं, सरदारों के सरदार हैं। इनके काव्य में मिली भाषा विविध प्रकार, इनके काव्य में आपको बहुत सारी भाषाएं मिलेंगी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने इनके संबंध में लिखा है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता पाले तुलसी की कला। मतलब इनकी जो कविता है, इनकी जो कला है, इसने बहुत सी अपनी कलाओं को निखारा है। तुलसी ने ही इस कविता को पाया है और कविता ने तुलसी को पाया, दोनों ही धन्य हो गए हैं। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, भाषा पदम के स्वरूप को लेते हैं, भाषा पदम नहीं पद्यों, भाषा पद्यों, पद्य होते हैं गद्य पद्य के स्वरूप को लेते हैं। तो गोस्वामी के सामने कई शैलियां हैं। उस समय जो उनके पद्य की भाषाएं हैं, उसमें तुलसीदास ने बहुत सारी शैलियों ली हैं। जैसे वीरगाथा के जो छप्पे हैं, जिसमें छप्पे में लिखे जाते हैं दोहा, तोटक, ये वाले छंद होते हैं ना छप्पे वाले, उसको तुलसीदास ने अपने काव्य में लिया है। विद्यापति सूरदास की जो गीतों की पद्धति थी, उन्होंने भी अपने काव्य में लिया है। गंग आदि भाटों की कवित्व सवैया पद्धति, जो गंग है, भाट हैं, जो अपनी गाथाओं में जो कवित्व सवैया बनाते थे, वो पद्धति भी तुलसीदास ने ली है। कबीर दास की जो नीति संबंधी वानियां हैं, उनकी जो दोहा पद्धति है, जो काफी अभ्रन से चली आ रही है, उसको भी लिया है। ईश्वर दास की जो दोहा चौपाई वाली प्रबंध पद्धति है, उसको भी तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में लिया है। इस प्रकार भाषा के दो रूप हो गए, एक तो अवधि और एक ब्रिज। और रचना की 5 शैलियां साहित्य क्षेत्र में गोस्वामी जी को मिली। ऐसा कौन कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो स्टूडेंट, ये कुछ तुलसीदास और राम भक्त कवि के बारे में कुछ फैक्ट थे। आप इनको रिवाइज करते रहिए, अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। चीजों को 8 दिन 7 दिन में रिवाइज करना है। एमसीक्यूज लगाने हैं, एमसीक्यूज से आपको पता लगेगा आपकी प्रिपरेशन कैसे जा रही है, हम क्या सही कर रहे हैं। और साथ में सिलेबस रखना है। बेस्ट विशेष, अच्छे से पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।